हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। लेकिन अभी कहानी को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नीचे जाकर नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि आप सभी को ऐसी ही अच्छी कहानियां हमेशा सुनने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गाँव में सभी लोग बहुत ही शांति और अच्छे से रह रहे थे, क्योंकि उस गाँव के अधिकतर लोग अमीर थे। लेकिन उसी गांव में घने जंगल के किनारे रिंकी नाम की एक औरत अपने बच्चों के साथ झोपड़ी में रहती थी। रिंकी बेहद ही गरीब थी और वो दूसरों के यहाँ मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करती थी। मजदूरी करके रिंकी को जो भी पैसे मिलते थे वो उसी में बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट भर पाती थी। और ऐसे ही वक्त गुजर रहा था और गर्मियों का महीना आ गया था और इस साल की गर्मी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रखा था। एक दिन रिंकी बीमारी की हालत में मजदूरी का काम करके घर जा रही होती है। तभी अचानक एक कार से रिंकी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उस कार में बैठा एक लड़का अपने ड्राइवर के साथ बाहर निकलता है। उस लड़के का नाम राहुल था। अरे गोलू, जल्दी इन दीदी को उठाओ। देखो, तुमने इस बेचारी को कार से ठोक दिया है। तुम जरा देखकर कार नहीं चला पाते हो? ऐसा लग रहा है कि इस बेचारी का पैर टूट गया हो और ज्यादा खून भी बह गया हो। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी इसे उठाओ, हॉस्पिटल लेकर चलना होगा इसे। ड्राइवर कहता है, मालिक, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप इन सभी चक्कर में मत पड़ो। ये सब इन गरीबों के पैसे निकलवाने का तरीका होता है। मेरी मानो तो आप इन सभी चक्कर में मत पड़ना। लोग ऐसे ही कार के सामने आकर लोगों को फंसा लेते हैं और फिर बाद में लाखों रुपए मांगते हैं। मालिक, आप मेरी बात मानो, हम यहाँ से चलते हैं। राहुल कहता है, अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो? एक तो इतनी तेज गर्मी हो रही है, ऊपर से तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो। तुमने देखा नहीं इस बेचारी को तुमने कार से कैसे ठोकर मार दी? उसके बाद बकवास भी कर रहे हो। इस बेचारी को एक्सीडेंट हो गया है, ऊपर से यहाँ भागने की बातें करते हो। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर का इंसान मर गया है। हमारी कार से एक औरत का एक्सीडेंट हो गया और तुम कह रहे हो कि हम उसे ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़कर चले जाएं। तुम चुपचाप मेरी बात मानो और इसे कार में बैठाओ। ड्राइवर कहता है, ठीक है सर, जैसा आप कहें वैसा ही करता हूँ, परंतु फिर बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे मत कहना। मेरी बात मानो तो जो मैंने बोला वही करो। आपको बस मैंने सुझाव दिया था, बाकी आपकी बात मान लेता हूँ। इसके बाद ड्राइवर तुरंत रिंकी को कार में बैठाकर अपने मालिक के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इस तरह थोड़ी देर बाद राहुल रिंकी को हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है। डॉक्टर रिंकी का इलाज करती है और थोड़ी देर बाद राहुल से कहती है, देखिए राहुल सर, इस बेचारी के पैर में फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, लेकिन इन्हें बहुत तेज बुखार है और इनका बहुत खून भी बह गया है, जिसके कारण ये लड़की बेहोश हो गई। अगर आप इनका इलाज जल्दी नहीं करवाया तो इनकी हालत और नाजुक हो जाएगी और ज्यादा खराब भी हो सकती है। ज्यादा खून बह गया तो इन्हें बचाना भी मुश्किल होगा। इसके बाद डॉक्टर भी इन्हें बचा नहीं पाएंगे और काफी कठिनाइयां होगी इसके लिए। राहुल कहता है, देखिए डॉक्टर, आप चिंता मत करिए, इनका इलाज शुरू करिए। मैं इनके इलाज के रुपए आपको दे दूंगा। जल्दी से जल्दी इन्हें खून चढ़ाइए आप। इसके बाद डॉक्टर रिंकी का इलाज शुरू करती है। हालत देखते हुए रिंकू को खून चढ़ा देती है। इस तरह थोड़ी देर के बाद रिंकी को होश आता है और वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखकर हैरान रह जाती है। राहुल रिंकी से कहता है, दीदी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा मेरी कार से एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद तुम बेहोश हो गई थी। तुम्हें बहुत तेज बुखार है और तुम्हारा बहुत ज्यादा खून भी बह गया था, लेकिन अब तुम चिंता नहीं करो। मैंने तुम्हारे इलाज के रुपए यहाँ जमा करवा दिए हैं। तुम कुछ दिनों यहाँ आराम करो, यहाँ डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेंगे। उसके बाद तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी और अपने घर जा सकोगी। रिंकी कहती है, सर आपका बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रिंकी है, आप मुझे यहाँ लेकर आए हो, परंतु मैं यहाँ नहीं रुक सकती क्योंकि मेरे घर पर मेरे छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे और अगर आज मैं घर नहीं गई तो मेरे छोटे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। इसलिए आप मुझे घर जाने दीजिए, मैं हॉस्पिटल में नहीं रुक सकती हूँ। राहुल कहता है, अरे तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है, तुम कुछ देर तो यहाँ पर रुक जाओ। तुम्हारा बहुत खून बह गया था, कुछ देर हॉस्पिटल में ही रुक जाओ। डॉक्टर तुम्हारा इलाज करके तुम्हें दवाइयाँ दे देंगे, उसके बाद तुम घर चली जाना। रिंकी कहती है, नहीं नहीं भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर आज मैं टाइम पर घर नहीं पहुंची तो मेरे बच्चों को मेरी चिंता होगी और वो भूखे होंगे। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, अगर मैं जल्दी घर नहीं गई तो उन्हें खाना कैसे खिलाऊंगी? मेरे पति भी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं अस्पताल में नहीं रुक सकती हूँ। मेरे 2 बच्चों का मैं इकलौती सहारा हूँ और वो सभी मेरी राह देख रहे होंगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके मुझे जाने दीजिए।
राहुल कहता है, ठीक है रिंकी जी, तुम चिंता मत करो, तुम थोड़ी देर यहाँ आराम कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी कार में तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, उसके बाद तुम अपने बच्चों से मिल सकोगी। इस तरह रिंकी थोड़ी देर अस्पताल में रुक जाती है और थोड़ी देर बाद राहुल रिंकी को लेकर उसके घर की ओर जाने लगता है। जैसे ही उसके घर पहुंचता है, देखता है कि रिंकी जंगल के किनारे एक झोपड़ी में रहती थी। राहुल रिंकी का घर देखकर हैरान रह गया, उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। दरअसल रिंकी जिस तरह के घर में रह रही थी, उस घर की छत की टीन की चादर से बनी हुई थी और राहुल ये सोचकर हैरान था, इतनी गर्मी और ऊपर से मई और जून के महीने में गर्मी अपना कहर दिखा रही थी। उस घर में कोई एसी या पंखा भी नहीं था, वो लोग इतनी गर्मी में कैसे रह रहे थे? यह सोचकर राहुल का दिमाग खराब हो रहा था। राहुल पूछता है, रिंकी दीदी, तुम इतनी गर्मी में इस टीन की छत के नीचे कैसे रह लेती हो? यहाँ तो गर्मी लग रही है, इसलिए तो तुम गर्मी के कारण बहुत तेज बुखार था। तुम एक बार जरा अपने बच्चों के चेहरे की हालत देखो, मानो इन्होंने कई दिनों से भरपेट खाना नहीं खाया हो और ये भी तुम्हारी तरह बीमार ही दिख रहे हैं। रिंकी कहती है, गर्मी क्या होती है भाई साहब, हमें कोई सर्दी या गर्मी नहीं लगती। गर्मी के लिए और गरीबों के लिए कोई भी गर्मी या सर्दी नहीं होती, सब बराबर होता है, क्योंकि हमारे पास पहनने के लिए सही से कपड़े भी नहीं होते, ना खाने को खाना। इस कारण हमें ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है। आप क्या मेरा दर्द समझोगे? चलो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इसी गर्मी के कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई। मुझे दूसरों के घर में मजदूरी करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है और मेरे बच्चों को इतनी तेज गर्मी में भी सड़क पर नंगे पैर घूमकर भीख मांगनी पड़ती है, क्योंकि मैं जितने रुपए कमाती हूँ उसमें घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता है। परंतु मैं कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि दूसरी जगह मकान बनाने के लिए मेरे पास रुपए नहीं है। इसलिए मैं दूसरों के घर में काम करती हूँ, जिससे बड़ी मुश्किल से हमारे घर का खर्चा चलता है। और फिर जंगल के अंदर से कुछ सूखी लकड़ियाँ भी ले आती हूँ, जिससे मुझे खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होती। और फिर रात को जंगली जानवरों से बचने के लिए घर के बाहर जला देती हूँ। इस तरह रिंकी अपनी सारी दुख भरी कहानी राहुल को बता देती है। रिंकी की दुख भरी कहानी सुनकर राहुल के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो रिंकी से वादा करता है कि उसे फिर कभी भीख मांगने नहीं देगा, उसके लिए एक अच्छा घर भी बनवाएगा, क्योंकि जहां राहुल इतनी गर्मी से बचने के लिए अपने कमरे में एसी और पंखा दोनों चलाता था, वहीं रिंकी के पास गर्मी से बचने के लिए हाथ का पंखा भी नहीं था। जहां राहुल सुबह के नाश्ते में 2 से 3 प्रकार का नाश्ता खाता था, वहीं कभी कभी रिंकी को अपने बच्चों के साथ भूखा ही सोना पड़ता। इस तरह उस दिन के बाद राहुल ने रिंकी के लिए एक पक्का मकान बनवाया। उसके बाद राहुल ने रिंकी को अपनी कंपनी में काम के लिए रख लिया। उसके बाद रिंकी अपने बच्चों के साथ उस घर में शांति और खुशी से रहने लगती है। तो मेरे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आपको हमें कमेंट करके जरूर बताना है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी आप सभी प्रेस कर लेना, ताकि आप सभी को ऐसी ही अच्छी कहानियां जो है हमेशा सुनने को मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।